बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां। उसके पहले जानेंगे कि नदी होती क्या है। नदी होती क्या है? प्राकृतिक रूप से बहने वाले जल को नदी कहते हैं। ये पहाड़ों से निकल करके मैदानी भागों तक जाता है और ये निरंतर चलता रहता है, लगातार बहता रहता है। अब आते हैं कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। भारत की जितनी भी नदियां हैं वह पश्चिम से लेकर के पूरे पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन भारत की कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अभी उसके बारे में हम बताएंगे कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। हम आते हैं, सबसे पहली नदी है देखो सिंधु नदी। ये हमारा सिंधु नदी, ये जम्मू कश्मीर से निकल करके ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है झेलम नदी। झेलम नदी देखो ये यहाँ ये भी है, ये भी जम्मू से निकलती है और पाकिस्तान की ओर चली जाती है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये हमारा ब्रह्मपुत्र है, ये तिब्बत है, यहाँ से निकलती है और ये आसाम होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब आते हैं गंगा नदी। चौथा हमारा गंगा है। गंगा नदी को ये उत्तराखंड से निकलती है और ये जाकर के बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। और इसके बाद आता है यमुना नदी। पांचवा नंबर हमारा है यमुना नदी। देखो यमुना नदी भी गंगोत्री से निकलती है, यहाँ से उत्तराखंड से, और ये जाकर के गंगा में मिल जाती है और फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आते हैं छठवें नंबर पे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को ये है, देखो ये हमारा ये मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर के, देखो ये अरब सागर है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी दिशा जो है यह उल्टी बहती है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। फिर दूसरा हमारा है सातवें नंबर पे देखिए ताप्ती नदी है। अब ताप्ती नदी देखो, ताप्ती नदी भी अमरकंटक के पहाड़ों से निकल करके ये भी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो नदी एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जितना भी नदियां हैं उसकी दिशा पूर्व की ओर होती है। अब आते हैं गोदावरी नदी। आठवें नंबर पे हमारा है गोदावरी नदी। देखो गोदावरी नदी, देखो ये हमारा महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से निकल करके कहां चली जाती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब आते हैं नौवें नंबर पे, देखो ये हमारा है कृष्णा नदी। देखो ये हमारा कृष्णा नदी, ये भी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकल करके कहां जाती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आते हैं 10वें नंबर पे, देखो कावेरी नदी। ये हमारा कावेरी नदी है, ये भी यहाँ से जाकर कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखो कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये जो नदियां हैं ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, और जो ये सब नदी है सिंधु नदी, झेलम नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और यमुना नदी, ये जो है ये उत्तर भारत की नदियां हैं। ठीक, ये उत्तर भारत की है और ये नदियां दक्षिण भारत की हैं। और देखो ये जो सिंधु है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं। ठीक है, देखो और नदी में जल आता कहां से है? वर्षा से होता है, ग्लेशियर से आता है और हिमालय से आता है। पानी का स्रोत कहां से आता है? उसमें इसी माध्यम से होता है। नदियों का बहुत महत्व है।
नदी का बहुत महत्व है। नदी से क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहले नदियों से यातायात होता है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के लिए नदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यातायात उससे करते हैं। दूसरे नंबर पे कृषि कार्य होता है। तीसरे पे सिंचाई कार्य हम करते हैं। चौथे पे बिजली भी बनाते हैं और मनोरंजन के लिए भी उपयोग करते हैं। मनोरंजन में जैसे क्या, उसमें देखो नौका प्रतियोगिता होती है, यातायात भी होता है और भी किया जाता है। और देखो, इसका बहुत महत्व है, नदियों का बहुत महत्व है।